बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे बाहर का मौसम आहाना के मन की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रहा हो। आहाना अपनी माँ के छोटे से घर में बैठी थी, जहाँ दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और यादें टंगी थीं। उसका पति, अर्जुन, सामने बैठा था, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी इतनी भारी थी कि कमरे में मौजूद हर कोई इसे महसूस कर सकता था। आहाना की माँ, शांति, रसोई में पूरियां तल रही थीं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह था, जो शायद इस बात को छिपाने की कोशिश थी कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर था। बेटा, तुम खाओ ना, गरम गरम पूरियां हैं। अर्जुन, तुम भी लो, शांति ने कहा, लेकिन उनकी नज़रें आहाना की ओर थीं, जैसे कुछ पूछना चाहती हों। आहाना ने चुपचाप एक पूरी उठाई, लेकिन उसका मन खाने में नहीं था। उसकी सास, जो उसे घर से निकालने की धमकी दे चुकी थी और उस पर अपनी सास को नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया गया था, उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। मैंने कुछ नहीं किया, माँ, आहाना ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में विश्वास की कमी थी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आहाना, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो गोली, वो तुम्हारी सास के कमरे में कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता, आहाना ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और निराशा दोनों थे। मैंने तो कभी उस दवाई को छुआ तक नहीं, मैं तो हमेशा सबका ख्याल रखती थी। पायल की दादी, मोहल्ले के लोग, तुम्हारी माँ, मैंने सबके लिए किया, लेकिन अब सब मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। शांति ने रसोई से आवाज़ लगाई, बेटा, अब ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों यहाँ हो, साथ हो, यही तो जिंदगी है। लेकिन उनकी बातों में एक खोखलापन था। वो जानती थी कि आहाना और अर्जुन का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अध्याय 2, रहस्य की परतें। अगले दिन सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन गलियों में पानी अभी भी भरा हुआ था। आहाना ने फैसला किया कि वो पायल की दादी से मिलने जाएगी। पायल की दादी, जिन्हें वो अम्मी कहती थी, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। आहाना के लिए वो सिर्फ पड़ोस की बुजुर्ग महिला नहीं थी, वो उसकी दूसरी माँ थी, जिन्होंने उसे हमेशा प्यार और सम्मान दिया था। पायल के घर पहुंचते ही आहाना को कुछ अजीब सा लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पायल ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही गले लग गई। आहाना, तू आ गई। अम्मी तुझसे मिलने को बेताब थी। लेकिन पायल की आवाज़ भारी हो गई। वो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका दिल कमज़ोर हो गया है। आहाना का दिल बैठ गया। वो अम्मी के कमरे में गई, जहां वो बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। आहाना, बेटा, अम्मी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे पता था तू आएगी। तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब तुझे अपने लिए भी जीना होगा। आहाना की आंखें नम हो गईं। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे, उसकी बात अधूरी रह गई। अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा, सच हमेशा सामने आता है, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी होगी। और सुन, वो दवाई की बात, मुझे कुछ पता है। आहाना चौंक गई। क्या? अम्मी, आपको क्या पता है? अम्मी ने धीरे से कहा, वो नींद की गोलियां, वो मैंने ही दी थी। आहाना को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या? लेकिन क्यों, अम्मी? अम्मी ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और फंसे। मैंने सोचा था कि अगर मैं वो गोलियां तुम्हारी सास को दे दूं, तो वो शायद कुछ देर के लिए शांत हो जाएं। वो मुझे ताने मारती थी, बेटा, कहती थी कि मैं पायल को बोझ समझती हूँ। मैं बस उन्हें चुप कराना चाहती थी, लेकिन मैंने गलत गोलियां दे दी। मुझे माफ़ कर दे, आहाना। आहाना का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अम्मी, जिन्हें वो इतना प्यार करती थी, ऐसी गलती कर सकती हैं। लेकिन उसका गुस्सा जल्दी ही दुख में बदल गया। अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? अब सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। मुझे माफ़ कर, बेटा, अम्मी ने कहा। मैं पुलिस को सब बता दूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। अध्याय 3, ससुराल का सच। आहाना जब घर लौटी, तो अर्जुन बाहर टहल रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। आहाना, तुम ठीक हो? उसने पूछा। नहीं, अर्जुन, मैं ठीक नहीं हूँ। आहाना की आवाज़ में दर्द था। मुझे अभी अभी पता चला कि वो गोलियां अम्मी ने दी थीं, लेकिन अब वो इतनी कमज़ोर हैं कि पुलिस के सामने कुछ कह नहीं पाएंगी, और तुम्हारी माँ तो मुझे पहले ही घर से निकाल चुकी हैं। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा। आहाना, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन माँ को समझाना मुश्किल है। वो बस ये मान चुकी है कि तुमने गलती की। तो तुम क्या चाहते हो, अर्जुन? कि मैं चुपचाप सब सह लूं? तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन जब बात साबित करने की आती है, तो तुम पीछे हट जाते हो। आहाना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और पत्नी के बीच कैसे संतुलन बनाए, लेकिन एक बात वो जानता था, आहाना निर्दोष थी। उसी रात अर्जुन ने अपनी माँ, सावित्री, से बात करने का फैसला किया। सावित्री रसोई में थी, अपने छोटे बेटे, छोटू, के साथ कुछ बातें कर रही थी। माँ, हमें आहाना की बात सुननी चाहिए, अर्जुन ने कहा। सावित्री ने ठंडी नज़रों से उसे देखा। क्या सुनना, अर्जुन? उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? माँ, वो गोलियां आहाना ने नहीं दी, मुझे यकीन है। कृपया उसे एक मौका दें। छोटू ने बीच में टोका, भैया, आप बहू के प्यार में अंधे हो रहे हो। माँ सही कह रही हैं, आहाना को घर से निकाल देना ही ठीक है।
अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। छोटू, तू चुप रह। तुझे क्या पता कि आहाना ने कितना कुछ किया है इस परिवार के लिए। वो हमेशा सबका ख्याल रखती थी, और अब जब उस पर इल्ज़ाम लगा है तो तुम सब उसे गलत ठहरा रहे हो। सावित्री ने गहरी सांस ली। ठीक है अर्जुन, अगर तुम इतना ही यकीन करते हो तो साबित करो कि आहाना निर्दोष है, वरना मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहती। अध्याय 4। सच की खोज। अगले कुछ दिन आहाना और अर्जुन के लिए मुश्किल भरे थे। आहाना ने अम्मी की बात पुलिस को बताने की कोशिश की, लेकिन अम्मी की हालत इतनी खराब थी कि वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। दूसरी ओर सावित्री और छोटू पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहे थे। आहाना ने फैसला किया कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने पायल की मदद ली, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। पायल ने कहा, आहाना, मुझे लगता है कि इस घर में कोई और भी है जो नहीं चाहता कि सच सामने आए। तूने गौर किया छोटू कितना जल्दी तुझे दोषी ठहराने की बात कर रहा था? आहाना को पायल की बात में दम लगा। उसने छोटू पर नजर रखने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे, आहाना ने छोटू को अपने कमरे में कुछ कागज जलाते हुए देखा। वो चुपके से उसके पास गई और पूछा, ये क्या कर रहे हो छोटू? छोटू चौंक गया। कुछ नहीं भाभी, बस पुराने कागज जला रहा हूँ। आहाना ने जल्दी से एक कागज छीना और देखा। उसमें दवाइयों की एक लिस्ट थी, जिसमें वही नींद की गोलियां शामिल थीं जो सावित्री को दी गई थीं। ये क्या है छोटू, तूने ये गोलियां माँ को दी थी? छोटू घबरा गया। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आहाना को अब यकीन हो गया था कि छोटू कुछ छिपा रहा था। उसने अर्जुन को सब बताया। अर्जुन ने छोटू से सख्ती से पूछताछ की और आखिरकार छोटू टूट गया। हाँ, मैंने वो गोलियां माँ के खाने में मिलाई थी, छोटू ने कबूल किया। मैं बस माँ को थोड़ा शांत करना चाहता था। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती थी, मेरे पैसे खर्च करने पर ताने मारती थी। मुझे लगा कि अगर वो थोड़ा सो जाएंगी तो मुझे कुछ समय मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गोलियां इतनी खतरनाक हैं। अध्याय 5। सुलह और नई शुरुआत। छोटू का कबूलनामा सुनकर सावित्री स्तब्ध रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा ऐसा कर सकता है। छोटू, तूने ये सब क्यों किया, और आहाना को क्यों फंसाया? छोटू ने सिर झुका लिया। मुझे डर था माँ, मुझे लगा कि अगर सच सामने आया तो आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, इसलिए मैंने आहाना पर इल्ज़ाम डाल दिया। आहाना ने शांति से कहा, माँ, मैंने हमेशा इस परिवार को अपना माना है। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, बिना किसी नफरत के। सावित्री की आंखें नम हो गईं। आहाना, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा। तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मैंने तुझे ही दोषी ठहरा दिया। अर्जुन ने आहाना का हाथ पकड़ा। आहाना, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सब मिलकर इस परिवार को फिर से जोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद अम्मी की तबीयत में सुधार हुआ। उन्होंने भी पुलिस को बयान दिया कि वो गोलियां उन्होंने नहीं दी थी। छोटू ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा। आहाना और अर्जुन ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। सावित्री ने आहाना को गले लगाया और कहा, बेटा, तू इस घर की छोटी बहू नहीं बल्कि इस घर का दिल है। समापन।